हेलो गाइस, तो क्या हाल है। तो आज के इस लेक्चर में हम पढ़ेंगे प्लांट किंगडम के बारे में। तो चलिए शुरू करते हैं। ओके गाइस, तो चलिए शुरू करते हैं प्लांट किंगडम। द किंगडम प्लांटाe इज फर्दर क्लासिफाइड एज थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो गाइस बेसिकली यदि हम प्लांट किंगडम की बात करें तो प्लांट किंगडम अपने आप में ही 5 सब किंगडम्स में डिवाइडेड है, जो कि हैं थैलोफाइटा, ब्रायोफाइटा, टेरिडोफाइटा, जिम्नोस्पर्म्स एंड एंजियोस्पर्म्स। तो गाइस सबसे पहले हम देखते हैं थैलोफाइटा को। थैलोफाइटा, the plant do not have well-defined body design, commonly called algae, mostly aquatic. Example Spirogyra, Ulothrix. ठीक है। तो गाइस बेसिकली थैलोफाइटा को यदि हम देखें तो ये बहुत ज़्यादा सिंपल ऑर्गेनिजम्स होते हैं। ये बहुत ज़्यादा सिंपल होते हैं, मतलब इनका बॉडी डिज़ाइन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स नहीं होता, बहुत ज़्यादा सिंपल होता है। और बेसिकली देखा जाए तो इनको हम एल्गी भी बोल सकते हैं। एल्गी और थैलोफाइटा में कोई खास फर्क नहीं है, दोनों एक ही कहलाते हैं। और ये मोस्टली एक्वेटिक होते हैं, और मतलब मोस्टली एक्वेटिक का मतलब ये ज़्यादातर आपको पानी में ही देखने को मिलेंगे। इसके वेरी बेस्ट एग्जांपल्स हैं स्पायरोगैरा और यूलोथ्रिक्स। तो गाइज आप देख सकते हैं ये जो डायग्राम मैंने आपको यहाँ पे प्रोवाइड किया है ये स्पायरोगैरा का है। ओके, तो चलिए अब हम देखते हैं कुछ फीचर्स थैलोफाइटा के। तो गाइज देखिए सबसे पहला फीचर, ये सिंपल और प्रिवेंटिव प्लांट्स है, मतलब इनकी जो बॉडी ऑर्गेनाइजेशन रहती है ना वो बहुत ज़्यादा सिंपल रहेगी। एक थैला जैसा स्ट्रक्चर रहेगा बस, और बहुत ज़्यादा प्रिमिटिव प्लांट्स हैं, मतलब बहुत ज़्यादा पुराने प्लांट्स हैं। ठीक है। दे आर मोस्टली वाटर ग्रोइंग प्लांट्स। तो जैसे कि मैंने आपको अभी बताया कि ये मोस्टली एक्वाटिक होते हैं, मतलब पानी में ही ग्रो करेंगे और आपको पानी में ही देखने को मिलेंगे। एंड दे कंटेन क्लोरोफिल। तो गाइस इनमें क्लोरोफिल प्रेजेंट रहता है। अब क्लोरोफिल प्रेजेंट है तो ये फोटोसिंथेसिस भी करेंगे, और फोटोसिंथेसिस मतलब अपना खाना खुद बनाना। तो मतलब ये ऑटोट्रॉफिक भी होंगे, और उनकी जो सेल वॉल रहेगी वो सेल्यूलोज की बनी रहेगी। ठीक है। कंडक्टिंग टिश्यूज आर एब्सेंट, मतलब गाइस जाइलम फ्लोएम होंगे ना, वो टिश्यू एब्सेंट रहेंगे, जिसके कारण कंडक्शन अच्छे से नहीं हो पाता इनमें। सिंपल सेक्स ऑर्गन्स। तो गाइस सेक्स ऑर्गन्स ही काफ़ी ज़्यादा सिंपल रहते हैं, कुछ वैरायटी नहीं रहती सेक्स ऑर्गन्स में भी। और रिप्रोडक्शन जनरली स्पोर्स के थ्रू होती है, मतलब स्मॉल रिप्रोडक्टिव यूनिट्स बन जाते हैं जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं, उनके कारण ही रिप्रोडक्शन प्रोसेस पॉसिबल हो पाता है इसमें। ठीक है। तो चलिए अब हमें देखना है, आई एम सॉरी सो सॉरी। तो चलिए अब हम देखना है, ओके तो अब हम देखते हैं ब्रायोफाइटा। ठीक है, चलिए ब्रायोफाइटा। These are commonly called the amphibians of kingdom. The plant body is differentiated into root-like, stem-like, and leaf-like structure, not specialized tissue for the conduction of water and food. Example: Markensia funaria. ओके, तो गाइस बेसिकली ब्रायोफाइटा को सबसे पहली बात तो ब्रायोफाइटा का एक बहुत अच्छा फीचर ये है कि उसे एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोला जाता है। एम्फीबियंस का मतलब जो पानी में भी रह सकें, जमीन पे भी रह सकें। तो ब्रायोफाइटा मतलब एम्फीबियंस ऑफ प्लांट किंगडम, मतलब प्लांट किंगडम के ये एम्फीबियंस है, मतलब इनको आप पानी में भी देख पाओगे और आपको ये जमीन पे भी दिखेंगे। ठीक है। और जो प्लांट बॉडी होती है ना वो रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक स्ट्रक्चर में डिफ्रेंशिएटेड रहती है। मतलब समझ रहे हो ना आप, रूट लाइक, स्टेम लाइक और लीफ लाइक, मतलब रूट स्टेम या लीफ नहीं होती है वो, उसके जैसा कुछ स्ट्रक्चर होते हैं इनके प्लांट बॉडी में। ठीक है। और नो स्पेशलाइज्ड टिश्यू, मतलब कंडक्शन के लिए भी कोई टिश्यू, मतलब जाइलम फ्लोएम यहाँ पे भी नहीं देखने को मिलते हमें। इसकी वेरी बेस्ट एग्जांपल है मार्केंशिया ऑफ फ्यूनेरिया। तो गाइज ये जो डायग्राम, सॉरी आई एम सो सॉरी गाइज, हाँ यहाँ पे जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये जो डायग्राम आप देख सकते हो ना, ये मार्केंशिया का डायग्राम मैंने आपको प्रोवाइड कराया है। ठीक है। चलिए अब इसके भी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं। द डिवीजन ब्रायोफाइटा, The division Bryophyta includes over 25,000 species of non-vascular embryophytes such as mosses, liverbirds and hornbirds. तो guys बेसिकली ये हमको ये बता रहा है कि ब्रायोफाइट्स के अंदर भी जो कैटेगरीज हैं वो हैं मॉसेस, लिवरबर्ड्स एंड हॉर्नबर्ड्स। ठीक है। इसके अंदर भी 3 कैटेगरीज आती हैं, जिसमें से मॉसेस, लिवरबर्ड्स और हॉर्नबर्ड 3 कैटेगरी हैं। ठीक है। अब ब्रायोफाइट्स आर स्मॉल प्लांट ग्रो इन मॉइस्ट शेडी प्लेसेस। तो ब्रायोफाइट्स जो है ना बेसिकली मॉइस्ट मतलब गीली जगहों में और शेडी प्लेसेस, ठीक है, शेडी लोकेलिटीज में ग्रो होते हैं। They don't attain great heights because of the absence of root, vascular tissues, mechanical tissues and cuticle. ठीक है। इनकी हाइट काफ़ी ज़्यादा कम होती है क्योंकि इनमें वेस्कुलर टिश्यू, मैकेनिकल टिश्यू और क्यूटिकल प्रेजेंट नहीं रहती। They are terrestrial but require external water to complete their life cycle. Hence they are called amphibians of plant kingdom. तो बेसिकली गाइज ये बेसिकली तो terrestrial मतलब ज़मीन पे ही मिलते हैं, पर इनको अपनी लाइफ साइकिल रिप्रोडक्शन कैरी आउट करने के लिए इनको पानी चाहिए पड़ता है। इसके कारण ये पानी में भी देखने को मिल जाते हैं और ज़मीन पे भी देखने को मिल जाते हैं, तो इसलिए हम इनको एम्फीबियंस ऑफ द प्लांट किंगडम बोलते हैं। ठीक है। तो चलिए गाइस अब हम आगे चलते हैं और देखते हैं, सॉरी हम वहीं आगे, हाँ चलिए गाइस अब हम देखते हैं टेरिडोफाइट्स। ठीक है। दे आर कॉमनली कॉल्ड द फर्स्ट वेस्कुलर लैंड प्लांट। The plant body is differentiated into root, stem and leaf. Specialized tissue for the conduction of water and food are developed in these plants. The reproduction organs are inconspicuous. Example Marsilia and fur.
तो गाइज बेसिकली देखा जाए ना तो जो प्लांट की डेवलपमेंट स्टार्ट होती है ना वो इसी सब किंगडम से स्टार्ट होती है जिसका नाम है टेरिडोफाइट। यहाँ से आप देखोगे ना तो यहाँ पे वेस्कुलर टिश्यूज मतलब जाइलम और फ्लोएम यहाँ से प्लांट में आना चालू हो जाते हैं इस सब किंगडम से, ठीक है। और यहाँ पे जो प्लांट बॉडी रहती है ना उसमें रूट्स भी रहेंगी, स्टेम भी रहेंगी और लीफ भी रहेंगी पक्की, ठीक है। बिल्कुल वही का वही, मतलब उसके जैसा स्ट्रक्चर नहीं रहेगा। रूट रहेंगी, स्टेम रहेंगी और लीफ रहेंगी। इसके पहले जो ब्रायोफाइट था उसमें इन तीनों के जैसा स्ट्रक्चर था, पर यहाँ पे डिट्टो रूट भी होगी, स्टेम भी होगी और लीफ भी होगी। उनके जैसा स्ट्रक्चर नहीं, वही का वही होगा, ठीक है। और स्पेशलाइज टिश्यू फॉर द कंडक्शन ऑफ वाटर एंड फूड आर डेवलप्ड इन दिस प्लांट। मैंने आपको अभी बताया कि यहाँ पे जाइलम और फ्लोएम में आपको मिल जाएगा देखने को, ठीक है। और रिप्रोडक्टिव ऑर्गन आर इनकॉन्स्पीशियस, मतलब रिप्रोडक्टिव ऑर्गन भी अच्छे खासे डेवलप होते हैं कि रिप्रोडक्शन अच्छे से हो पाए। और यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए आप, मार्शिनिया और फर्न। तो मैंने आपको यहाँ पे फर्न का डायग्राम प्रोवाइड किया है, ठीक है। ये जो डायग्राम आप देख रहे हो ना, ये फर्न का डायग्राम है, ठीक है। तो मैंने आपको फर्न का डायग्राम प्रोवाइड किया है, ठीक है। अब चलिए इसके भी कुछ फीचर्स देख लेते हैं। लाइफ साइकिल इज हेट्रोलॉगस डिप्लोहैप्लॉन्टिक टाइप। तो गाइज इसका मतलब मैं आपको अभी समझाऊंगा नहीं, क्योंकि ये आपको 11th में इनकेस आप बायो लेते हो तो आपको फिर से पढ़ना है, ठीक है। तो बेसिकली मैंने इंक्लूड कर दिया था कि एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन के लिए यदि आप ये पढ़ना चाहें तो आप ये पढ़ सकते हैं। बाकी यदि आप इतना ऊपर का पैरा भी पढ़ लेंगे ना, ये बहुत है आपके लिए। तो मैं फिर आगे बढ़ते हैं, हम लोग टाइम वेस्ट ना करते हुए आगे बढ़ते हैं, ठीक है। चलिए गाइज देखते हैं हम जिम्नोस्पर्म, ठीक है। तो गाइज जिम्नोस्पर्म का सिंपल मतलब होता है कि नेकेड सीड, मतलब इनके जो सीड्स होते हैं ना इनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं होती, इनके नेकेड सीड्स होते हैं, ठीक है। देखो यहाँ पे लिखा भी है, दे आर कॉमनली कॉल्ड नेकेड सीड बेयरिंग प्लांट्स, मतलब इनके जो सीड्स होते हैं वो नेकेड रहते हैं, कोई कवरिंग नहीं रहती, ठीक है। दे आर यूजुअली पेरिनियल, एवरग्रीन एंड वुडी। तो गाइज पेरिनियल मतलब बाइनी एनुअल, ठीक है, एनुअल, बाइनुअल एंड पेरिनियल मतलब हाँ लगभग से हर साल ये चलते हैं, ठीक है, बहुत ज़्यादा टाइम तक चलते हैं, ठीक है। एवरग्रीन मतलब हमेशा ग्रीन ही रहते हैं। वुडी मतलब काफ़ी ज़्यादा वुड रहती है इनमें, ठीक है, अच्छे खासे होते हैं हट्टे कट्टे। वेरी बेस्ट एग्जांपल इज पाइनस और साइकस। तो गाइज मैंने यहाँ पे आपको एग्जाम्पल के लिए एग्जाम्पल जो मैंने दिए थे ना पाइनस, तो मैंने आपको पाइनस का डायग्राम प्रोवाइड किया है यहाँ पे, ये पाइनस है, ठीक है, आप देख सकते हो ये पाइनस है, ठीक है। अब इसके कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देख लेते हैं हम। टॉल एवरग्रीन ट्री, ठीक है, लंबे होते हैं, अच्छे खासे एवरग्रीन होते हैं, रूट, वुडी, स्टेम ये सब होता है, ठीक है। निडल शेप्ड लीव्स, यहाँ पे गाइज आप लीव्स देख सकते हो, उसकी लीव्स जो है ना वो काफ़ी ज़्यादा पतली हैं और सुई के शेप में हैं, ठीक है। वेस्कुलर टिश्यू होते हैं गाइज, इसमें वेस्कुलर टिश्यू प्रेजेंट होते हैं, मतलब जाइलम फ्लोएम में आपको मिलेगा। कोन्स विद रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर। तो गाइज जैसा कि मैंने आपको थैलोफाइटा में बताया था कि रिप्रोडक्शन के लिए अलग से स्ट्रक्चर बन जाते हैं जिनको हम स्पोर्स बोलते हैं, ठीक है। यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए अलग स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको हम बोलते हैं कोन्स, ठीक है। मैं आपको अंडरलाइन कर देता हूँ, यहाँ पे रिप्रोडक्शन के लिए अलग स्ट्रक्चर बनते हैं जिनको बोलते हैं कोन्स, ठीक है। कोन्स विथ रिप्रोडक्टिव स्ट्रक्चर, नेकेड सीड इन फीमेल, कोन्स, ड्राई प्लेसेस, ठीक है। बेसिकली देखिए, तो गाइज मैंने आपको क्या बताया, यहाँ पे नेकेड सीड्स होते हैं, मतलब सीड्स फीमेल, देखो बेसिकली सीड्स कौन बनाएगा, फीमेल बनाएगा, ठीक है, फीमेल ही बनाएगी, मतलब फीमेल या फिर मेल, सॉरी मेल नहीं बनाएगा, फीमेल ही बनाएगी सीड्स, ठीक है। तो क्या होता है ना कि जो सीड्स रहते हैं वो नेकेड रहते हैं, मतलब उनके ऊपर कोई कवरिंग नहीं रहती, ठीक है। और बेसिकली ये ड्राई प्लेसेस पे ग्रो होना पसंद करते हैं, ठीक है। तो गाइस यहाँ पे हमने जिम्नोस्पर्म भी कंप्लीट कर लिया है। अब हम देखते हैं लास्ट सब किंगडम को जो कि है एंजियोस्पर्म, ठीक है गाइस। तो एंजियोस्पर्म जो होते हैं ना वो सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सब किंगडम रहते हैं प्लांट किंगडम में, ठीक है, यही रहते हैं सबसे ज़्यादा डेवलप्ड, ठीक है। दे आर कॉमनली कॉल्ड इनक्लोज सीड बेयरिंग प्लांट्स। और गाइस यहाँ पे क्या होता है, जो सीड रहता है ना उनके ऊपर एक कवरिंग रहती है जिसको हम बेसिकली ओवरी बोल देते हैं, ठीक है। Plant with seed having a single cotyledon are called monocotyledons and monocots. Plant with seed having two cotyledons are called dicots. ठीक है। तो गाइज बेसिकली जो एंजियोस्पर्म है ना वो भी दो कैटेगरीज में डिवाइड हो जाते हैं, मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स। मोनोकॉट्स वो होते हैं जिनके सीड में दो कॉटलिडन होती हैं। कॉटलिडन का मतलब आजू बाजू उनके दो कवरिंग रहती हैं, ठीक है, कॉटलिडन्स, आजू बाजू उनके दो लिड्स रहते हैं, ठीक है। और डाइकॉट्स वो होती हैं जिनके सीड्स के आजू बाजू दो कॉटलिडन्स होती हैं, उनको हम डाइकॉट्स बोलते हैं, ठीक है। तो मोनोकॉट्स और डाइकॉट्स, एंजियोस्पर्म फिर से डिवाइडेड है किस किस में, डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स में, ठीक है। मोनोकॉट्स वो होते हैं जिनके सीड के अलॉन्ग एक कॉटलिडन होता है, कॉटलिडन मतलब एक कवरिंग, ठीक है। और डाइकॉट्स वो होते हैं जिनके सीड के अलॉन्ग दो कॉटलिडन होते हैं, ठीक है। ये कॉटलिडन वर्ड मार्क करना बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है ना, इसी के कारण आप समझ पाओगे कि डाइकॉट्स और मोनोकॉट्स क्या होते हैं, ठीक है। अब यदि मैं आपको कुछ फीचर्स दिखा दूं यहाँ पे एंजियोस्पर्म के, तो देखियो द एंजियोस्पर्म आर प्लांट्स इन विच द ओव्यूल्स एंड पोलन ग्रेन्स आर इनक्लोज्ड इन फ्लावर्स, ठीक है। बेसिकली गाइस ये फ्लावर वेयरिंग प्लांट्स होते हैं क्योंकि इसमें ओवरी रहती है, ठीक है।
द सीड्स इन एंजियोस्पर्म आर इनक्लोज इन फ्रूट्स। ठीक है गाइस, तो फ्रूट्स में इनक्लोज होते हैं इसके सीड्स। मतलब जो ओवरी रहती है ना, बेसिकली ओवरी में होते हैं, लेकिन जैसे जैसे ग्रो करता है ना तो वो ओवरी जाके फ्रूट बन जाती है। ठीक है, तो इसलिए मैंने आपको पहले ओवरी बताया था, लेकिन जैसे जैसे ओवरी ग्रो होगी ना तो ये ओवरी जाके फ्रूट में कन्वर्ट हो जाएगी और उसके अंदर सीड रहेंगे। मतलब सीड खुले नहीं रहेंगे, वो कवर रहेंगे किसी के अंदर। ठीक है, द एंजियोस्पर्म कंटेन्स अ लार्ज ग्रुप ऑफ प्लांट्स दैट कैन ग्रो इन डाइवर्स हैबिटाट्स। तो गाइस एंजियोस्पर्म के अंदर भी बहुत सारे प्लांट्स आते हैं जो कि हर जगह ग्रो कर सकते हैं। मतलब उनका हैबिटाट बहुत ज़्यादा डाइवर्स होता है। ठीक है, एक पर्टिकुलर हैबिटाट नहीं होता कि नहीं मैं यहीं ग्रो करूंगा, वो कहीं भी ग्रो कर सकते हैं। दे कैन बी ऑलमोस्ट माइक्रोस्कोपिक इन साइज। ठीक है, तो गाइस देखा जाए तो वो बहुत छोटे से लेकर मतलब माइक्रोस्कोपिक, दे कैन बी माइक्रोस्कोपिक इन साइज। मतलब मेरे कहने का मतलब ये है कि वो बहुत छोटे से लेकर बहुत बड़े तक हो सकते हैं। ठीक है, तो जो माइक्रोस्कोपिक इन साइज है ना, उसका एग्जांपल है वोल्फिया। वोल्फिया जो है ना, ठीक है, वो स्मॉलेस्ट फ्लावर माना इसका, सॉरी इसका लार्जेस्ट फ्लावर, सॉरी सॉरी सॉरी, ये स्मॉलेस्ट क्या है, ये स्मॉलेस्ट एंजियोस्पर्म है। और ये छोटे से बहुत बड़ा भी हो सकता है। ठीक है, सबसे बड़ा जो एंजियोस्पर्म है ना अब तक का वो है यूकेलिप्टस। ठीक है, यहाँ पे देख लो आप। ठीक है, तो काफ़ी ज़्यादा वैरायटी देखने को मिल जाती है हमें यहाँ पे। और दे प्रोवाइड अस नॉट ओनली फूड, ये तो गाइस हमें बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड कर देते हैं, फॉडर, फ्यूल, मेडिसिन एंड सेवरल अदर कमर्शियल इंपॉर्टेंट प्रोडक्ट्स। और एंजियोस्पर्म आर डिवाइडेड इनटू टू क्लासेस, जैसा कि मैंने आपको बताया, मोनोकोटिलिडन्स एंड डाइकोटिलिडन्स। ठीक है, मोनोकोटिलिडन्स मतलब उनकी एक कॉटिलिडन होगी। ठीक है, और डाइकोटिलिडन्स मतलब दे आर कैरेक्टराइज कंटेनिंग टू कॉटिलिडन्स। ठीक है, यहाँ पे दो कॉटिलिडन्स होंगी किसमें, डाइकॉट्स में, और मोनोकॉटिलिडन्स में वन कॉटिलिडन होगी। ठीक है, मोनोकॉट्स में। तो गाइज बेसिकली यहाँ पे हमारा प्लांट किंगडम खत्म होता है। अब हम नेक्स्ट पार्ट में हमारा एनिमल किंगडम स्टार्ट कर देंगे। और गाइज यदि आपको वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक करो, शेयर करो, सब्सक्राइब करना मत भूलना मेरे यूट्यूब चैनल इन्फिनिटी टीचिंग को। थैंक यू गाइज।